हेलो। आज का क्वेश्चन आया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। एप्पल साइडर विनेगर कैप्सूल के बारे में बताएं, वीडियो बनाएं। सप्लीमेंट हो या लिक्विड फॉर्म में हो, दोनों के सेम बेनिफिट हैं और सप्लीमेंट थोड़ा मोर इजी है आपको यूज़ करने के लिए। बात करते हैं इसको क्या मेन बेनिफिट हैं इसके और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। इसको मैनी सेंचुरीज बिफोर डिफरेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है और टिल टुडे वर्ल्ड में इसको यूज़ किया जा रहा है। इसके मेन बेनिफिट जो हैं हम उस पर बात करते हैं। जो इसके मेन बेनिफिट हैं, इसको हम प्रोबायोटिक्स भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो काफ़ी फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए हैं, तो इससे हमारी बॉडी को बेनिफिट हो सकता है। साथ साथ ये अमीनो एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं साफ़ करने में और आपके सेल्स डैमेज ना हो उनको प्रोटेक्ट करता है। और साथ साथ इसको हम एंटीबैक्टीरियल भी बोल सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी की स्किन के ऊपर हो बैक्टीरिया, उसको हील करने, उनको ख़त्म करने में, और एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। साथ साथ एंटी फंगल का काम करता है। अगर आपके नेल्स पे फंगस हो तो डायरेक्ट आप अपने नेल्स पे इसको अप्लाई कर सकती हैं, या समटाइम आपके हील क्रैक्स होते हैं तो आप थोड़े गर्म पानी के अंदर इसको डाल के एप्पल साइडर विनेगर, तो उसमें भी अपने फीट आप डिप कर सकते हैं। उससे भी आप जो वुंड्स होंगी, जो आपके क्रैक हील्स होंगे, उसको भी आपको बेनिफिट होगा। साथ साथ ही आपके बॉडी के अंदर ब्लड के शुगर को मैनेज करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल हाई होता है तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, तो फिर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांस होते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ये बेनिफिट कर सकता है कि आपकी बॉडी का जो शुगर का लेवल उसको मैनेज करने में। हमें एक क्लिनिक स्टडी भी दिखाती है, 2019 की है, तो उस स्टडी में दिखाया गया कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइसेमाइड जो होता है उसकी इंडेक्स को कंट्रोल में लेकर आए, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है आपके सेल्स का, तो उसको भी मैनेज होने में हेल्प होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको डायबिटीज टाइप 2 के लिए आपको हेल्प करता है। साथ साथ ये आपको हेल्प करता है वेट लूज़ के लिए। वेट लूज़ के लिए आज के वर्ल्ड में मोस्टली इसको लोग वेट लूज़ के लिए यूज़ करते हैं। वेट लूज़ अभी कितना होता है वो तो अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आपकी बॉडी में जितने भी बैड टॉक्सिन वो निकालेंगे और हेल्प करेगा, क्योंकि ये भी हमें स्टडी दिखाती है ये आपके फ़ैट को बर्न करता है। साथ साथ आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको आपकी बॉडी से आउट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको वेट लूज़ के लिए भी हेल्प होगी। मगर मैं आप हमेशा बोलूँगा, वेट लूज़ के लिए आपको ये देखना है कि आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, कितना कैलोरीज कितना बर्न करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी हेल्प करता है आपको कैलोरीज बर्न करने में, बट स्टिल यू नीड टू पुट योर सेल्फ एक्सरसाइज के अंदर। साथ साथ ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि जैसे मैं बोल चुका हूँ आपके बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल निकालता है और जितनी फैट होगी उसको आउट करेगा, और बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन मूव होगी तो हमें लेस चांस होते हैं हार्ट अटैक और कोई हार्ट डिजीज़ होने के। साथ हमारे बॉडी का फंक्शन भी अच्छा होता है जब ब्लड का फ्लू बढ़ता है। साथ साथ ये आपके स्किन की हेल्थ लाइक एक्सेमा, सोराइसिस हो गया, और उसके लिए हेल्प करता है। और आपकी स्किन की ड्राइनेस जो हो उसके लिए भी आपको हेल्प करता है, फ़ायदा करता है आपकी बॉडी को। अच्छा एक मॉइस्चराइज, एक प्रॉपर, जो आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी जो सेल डैमेज कर रहे हैं जहाँ पे लाइक एक्सेमा सोराइसिस आपकी स्किन ड्राई होती है, तो वहाँ पे ड्राइनेस को भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। साथ साथ ये आपको हेल्प करता है अगर आपको एसिड हो, रिफ्लक्स हो, कहीं ना कहीं इसका भी आपको हेल्प करता है। तो इसके ये मेन बेनिफिट हैं। तो इसको एक्चुअली कई और इसके बेनिफिट है। आपकी बॉडी को एक इम्यून सिस्टम भी आपका बूस्ट करता है। और साथ साथ इसको यूज़ का ये है कि आप इसको किस टाइम यूज़ करते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, इसका हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि आपको इस टाइम इसको यूज़ करना है। और साथ साथ फीमेल को भी इस चीज़ का हेल्प होता है, जिनको पीरियड्स के क्रम्स हो, पेन हो, अनकंफर्टेबल हो, तो उनको भी हेल्प करता है। अगर वो इसको यूज़ करते हैं या उसके सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो उनको मैनेज करने में हेल्प होगा। साथ साथ इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में हो गया, अगर जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर लो ब्लड पोटेशियम होगा। सम टाइम आपको आपके गले को इरिटेशन, थ्रोट का इरिटेशन हो सकता है। अगर आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड कीजिए बिफोर यू यूज़, क्योंकि आपको ये किडनी को भी प्रॉब्लम कर सकता है अगर लॉन्ग टाइम से उसको यूज़ करते हैं। और आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स भी आप लूज़ कर पाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये बॉडी के अंदर से बैड टॉक्सिक के साथ साथ आपके मिनरल भी आप बॉडी से आउट कर रहा होता है। और साथ साथ आपकी हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस, तो वो भी, उसका भी आपको इसके साइड इफ़ेक्ट कर सकता है कि आपको उसके भी होने के चांस हो सकते हैं।
तो उसके ये मेन बेनिफिट और उसके ये नुकसानात ये हैं। अकॉर्डिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा बिफोर उसको यूज़ करने से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को सूट करता है, या आपको ऐसी कोई मेडिसिन आप यूज़ करें जिसमें आपको ब्लड थिनिंग मेडिसिन हो गई या कोई डाययूरेटिक मेडिसिन हो गई, तो बिफोर आप स्टार्ट करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इसके बारे में। इसके अलावा और आपका क्वेश्चन यू फ्री टू आस्क मी। बाकी अगर आप ऐसे आपने क्वेश्चन पूछा मेल की परफॉर्मेंस के लिए, तो इसके हमें कोई ऐसे एविडेंस मिलते नहीं है, बट इससे ये है कि आपको ब्लड का फ्लो बढ़ता है और एक बॉडी को प्रॉपर जोन मिलता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस आउट होता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस कम हो आपकी बॉडी से आउट होता है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म्स की क्वालिटी भी बेटर हो सकती है। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।